एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई नमस्ते बेटा। तो भाई कल हमने क्या पढ़ लिया था बताओ। कल हमने पढ़े थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और हमने ये पढ़ा भाई जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर जिसके जरिए हम बताओ क्या कर सकते हैं। बताओ भाई, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इजंट इट। ठीक है, तो वहां पर दो बातें हुई थी। एक तो बताओ वहां पर कौन सी बात थी भाई, एक तो बात थी वहां पर फंक्शंस की, है ना, और एक बताओ वहां पर भी कौन सी बात थी, ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि भाई एक्सेप्टेबल फंक्शंस कौन से होते हैं और नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस कौन से होते हैं। हालांकि हमने वहां पर हमने पढ़ लिया था कि एक्सेप्टेबल फंक्शन कौन से होंगे, जो क्या हो, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। ठीक है, लेकिन आज हम उसको थोड़ा भाई उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और भी ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, हम कुछ एक फंक्शंस देखेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल हैं, और भाई कुछ फंक्शंस हम ऐसे भी देखेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, ठीक है भाई। तो इस टॉपिक का नाम ही क्या बताओ आज हमारा, एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं क्वांटम में, तो इस लेक्चर को भाई मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल फंक्शंस, फिर क्या होगा क्वांटम मैकेनिकली नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस। ठीक है, तो पहले हम बताओ क्या देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल फंक्शंस। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल कौन कौन से फंक्शन होंगे, ओनली दोज फंक्शंस आर एक्सेप्टेबल व्हिच आर सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्टेबल फंक्शंस आर गिवन बिलो। देखो भाई, ये मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शंस क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट। ऐसा क्यों भाई, ये मैंने आपको कल बताया था क्योंकि जितनी भी क्वांटम स्टेट्स होती हैं क्वांटम लेवल पे चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं, वेव लाइक, इजंट इट। और क्योंकि वो चीज़ें वेव लाइक बिहेव करती हैं, और वेव सारी क्या होती हैं, कभी किसी वेव की हाइट क्या नहीं होती, इनफाइनाइट। कभी किसी वेव की एक पॉइंट पे दो हाइट नहीं होती, कभी कोई वेव डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती, समझे बात। तो इसीलिए भाई अगर क्वांटम स्टेट्स क्या होती हैं वेव लाइक, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शंस भी कैसे होने चाहिए बताओ भाई, वेव लाइक। ओके, और वेव लाइक फंक्शन कौन से होंगे, जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करें, यानी कि सिंगल वैल्यूड हो, कॉन्टिन्यूस और क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे आप ये देखें भाई, तो यहां पर मैंने कुछ एक्सेप्टेबल फंक्शंस लिखे हुए हैं। बताओ पहले हमारे पास क्या है, साइन एक्स। आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0। अरे साइन, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। साइन 270 क्या होता है, बोलो भाई, -1। तो हमको पता है अगर आप साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कहां से कहां पुट करते हो, बताओ भाई, अगर आप साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कहां से कहां पुट करते हो, बताओ कहां से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, -1 से +1 की रेंज में ही रहेगी। यानी साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तुमको पता है भाई कि इसकी वैल्यू, और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी होता है, इजंट इट। ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड भी है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी तो है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, एंड इट इज ऑलवेज फाइनाइट। तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन। और बताओ कोस एक्स भी क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू भी क्या रहती है बताओ, +1 to -1 की रेंज में रहती है, जब x कहां से कहां वेरी करते हैं, 0 से 2 पाई। ओके, अब साइन एक्स भी क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन, और कोस एक्स भी क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन। तो इन दोनों का सम भी क्या होएगा, एक्सेप्टेबल। ये भी रेंज कहां, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, बोलो 0 से पाई की वैल्यू पुट करने पर यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट।
इसके अलावा ई की माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी बताओ क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन। आप कहोगे ई की माइनस एक्स स्क्वेयर भाई एक्सेप्टेबल फंक्शन कैसे होगा? अरे भाई अगर ई की मैं क्या बोलता हूँ एक्स स्क्वेयर, मैं ये कहूँ y इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वेयर है, तो ये तो क्या हो जाएगा अनएक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि भाई आप जब x की वैल्यू क्या पुट करोगे इनफाइनाइट, तो y भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इजंट इट। लेकिन अगर मैं e की, तो ये तो क्या है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, y इज इक्वल टू 1 बाई ई की एक्स स्क्वेयर, इजंट इट। तो बताओ क्या गया हमारे पास। अब अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 0, तो e की पावर 0 क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया भाई। और अब मैं x इनफाइनाइट भी पुट कर दूं, तो e की पावर क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्या होएगा इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है 0। यानी ये फंक्शन क्या है एक्सेप्टेबल, यानी e की माइनस एक्स स्क्वेयर क्या है एक्सेप्टेबल, लेकिन e की एक्स स्क्वेयर एक्सेप्टेबल नहीं है, इजंट इट। ठीक है, और देखें आप, ओके सॉरी, अब बताओ भाई साइन स्क्वेयर एक्स, ये भी क्या होता है एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आप y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स लिखते हो और आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं करेगा। इसीलिए कि ये भी क्या है एक एक्सेप्टेबल फंक्शन। ठीक है बात। तो भाई मेरे ख्याल से ये बात आपको पल्ले पड़ गई कि एक्सेप्टेबल फंक्शन कौन से होते हैं, इजंट इट। और आपने उनका कुछ भाई आपने टिपिकल एग्जांपल्स भी देख लिए। ठीक है, देखो साइन एक्स भी क्या था हमारा एक्सेप्टेबल फंक्शन था ना। क्यों? कि जब आप y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, समझ गए बात, और y की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। अगर आप उनका ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ ऐसा आएगा, पता होगा ना आपको इसी तरह भाई, हर इस टाइप से ग्राफ भाई कंटिन्यू ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इजंट इट। तो यहां पर आपको भाई हमेशा इस ग्राफ की हाइट हर जगह पे आपको क्या नजर आएगी फाइनाइट, एक पॉइंट पे फंक्शन की एक ही वैल्यू होती है, इजंट इट। बोलो भाई ये सिंगल वैल्यूड भी है, और क्या इस ग्राफ के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी है? नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये बात पहले पड़ गई, इजंट इट। ठीक है, अब आप ये देखें, अब हम देखते हैं कुछ क्वांटम मैकेनिकली नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस। अब क्या देखते हैं हम भाई क्वांटम मैकेनिकली नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस। क्वांटम मैकेनिकली नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शंस। ठीक है, बताओ। अब देखो, अगर क्योंकि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में फंक्शंस को क्वांटम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, और क्वांटम स्टेट्स क्या होती है बताओ, और क्वांटम स्टेट्स क्या होती हैं वेव लाइक। क्वांटम स्टेट्स क्या होती है भाई वेव लाइक, यानी कि, और वेव्स कैसी होती हैं सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। तो अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, यानी या तो फंक्शन क्या ना रहे सिंगल वैल्यूड, या फंक्शन क्या ना रहे कॉन्टिन्यूस, या फंक्शन क्या खो दे भाई फाइनाइटनेस, समझ गए बात, तो वो फंक्शन फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे भाई आपके पास क्या था, e की पावर क्या था हमारे पास, बताओ भाई हमारे पास क्या था, e की पावर क्या था, e की पावर एक्स स्क्वेयर, वो हमारे पास एक एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर आप x जब इनफाइनाइट पुट करते हो तो फंक्शन भी क्या हो जाता है इनफाइनाइट, इजंट इट। तो वैसे आप यहां पर देखो, ठीक है, tan x क्या होता है नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन। क्यों भाई बताओ ये क्या खो देगा, tan x फंक्शन क्या खो देता है, क्या प्रॉपर्टी वेव्स की हैं जो ये खो देता है और ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता, बताओ। क्योंकि भाई जो tan x है ये क्या हो जाएगा, tan 90 क्या होता है, तो tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट। क्यों tan 90 इनफाइनाइट क्यों होता है? आप कह रहे हो कि भाई tan x, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू tan x, बोलो भाई दिस फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमको पता है जैसे ही मैं x क्या पुट करता हूं 90, तो tan x क्या, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट आएगा। क्यों भाई tan 90 इनफाइनाइट क्यों होता है? क्या बेटा क्या कह रहे हो आप? फॉर्मूला छोड़ो आप, मुझे
फिजिकल जो इसका भाई मीनिंग है इसका वो बताओ भाई कि y इज 10x इनफाइनाइट, y इज 10x इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू 90, y इज 10x इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू 90। क्यों भाई? देखो हमको पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, पी बी पी एच एच बी। अरे भाई पी बी पी, ठीक है ना, और नीचे क्या होता है एच एच बी, इजंट इट? तो आप मुझे बताओ साइन कोस टेन, टेन होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। हमको पता है टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। तो आप ये बताएं मुझे कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, और आपको पता है ये, और आपको ये पता है भाई कि ये बताओ हमारे पास क्या है एक्सिस, ये क्या हमारे पास x, ये क्या है माइनस एक्स, ये क्या है y, और ये क्या है माइनस वाई, ठीक है बात, ओके। तो आप ये बताएं कि इसमें आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हो कैसे हासिल करते हो। देखो मान लिया कोई पॉइंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इससे जो क्या बनता है, इससे आपने क्या ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में रेशियो क्या होता है, इस ट्रायंगल में ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो इनके रेशियोज को तुम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इजंट इट? तो 10 बताओ होता क्या है, 10 क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, इजंट इट? तो अगर मैं ये ट्रायंगल, अभी आप ये बताओ ये ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर एंगल पे है ना, तो अभी परपेंडिकुलर भी क्या है नॉन जीरो, और बेस भी क्या है नॉन जीरो। लेकिन अगर ये पॉइंट यहां से यहां पर आएगा तो बताओ ट्रायंगल कौन सी बनेगी? अगर ये पॉइंट यहां से यहां पर आ जाए तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी भाई, और ये पॉइंट यहां से यहां पर आ जाए तो तब बताओ क्या है हमारे पास, तो ट्रायंगल हमारे पास ही नहीं बनेगी। तो जब ये पॉइंट ऊपर ट्रेवल करता है तो ये बेस लगातार क्या हो रहा है कम नहीं हो रहा क्या, और जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो यहीं से क्या ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, और यहीं से क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा आपके पास अपने आप जीरो, इजंट इट? तो 90 पे जो क्या बनती है, तो भाई अगर ये पॉइंट यहां से यहां पर ट्रेवल करेगा, देखो अभी आप देखो जब ये पॉइंट यहां पर है तो बेस ज्यादा है ना, ये पॉइंट जब यहां पहुंचे तो बेस क्या हो गया, ये पॉइंट जब यहां पहुंचे तो बेस क्या होगा और भी कम हो गया। तो जब ये पॉइंट यहां से चलते हुए कहां पहुंच जाएगा 90 पे, तो उस वक्त बेस क्या रह जाएगा हमारे पास जीरो, इजंट इट? और इसीलिए बताओ फिर क्या हो जाएगा अगर बेस जीरो हो गया, तो भाई 10 होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कुछ भी हो, परपेंडिकुलर की लेंथ कुछ भी हो भाई, वो तो आपको पता है यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहां से लेके यहां तक ही क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस क्या हो जाएगा जीरो। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है इनफाइनाइट। अब आप समझे कि 1090 इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि जब ये पॉइंट यहां से यहां पर 90 ट्रेवल कर लेता है, और उस वक्त जो ये ट्रायंगल बनाता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, समझ गए बात, उसका बेस ही क्या होता है जीरो। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, मैंने बोलो भाई ठीक है, ओके। तो 10x बताओ क्या, तो y इज इक्वल टू 10x बताओ क्या है, एक नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन, इजंट इट? अब आप ये देखो भाई, ठीक है, सिमिलरली बताओ एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्सेप्टेबल है नहीं, एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जब एक्स क्या होगा इनफाइनाइट। ई की एक्स भी क्या है नॉन एक्सेप्टेबल, बोलो भाई, अरे भाई ये भी क्या है एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल फंक्शन ये। ई की एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एल एल एक्स भी क्या होगा, इन सब में एक्स की वैल्यू जैसे आप क्या पुट करते हो इनफाइनाइट, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या है नॉन एक्सेप्टेबल। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई, ओके। अब आप बताओ, अब मैं इसके ऊपर वही कोई क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, ठीक है, आपने बताना है किन में से आपने इनके आंसर देने हैं। आंसर यहाँ पर हालांकि लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे वही इनका जो एक्सप्लेनेशन वो पूछ सकता हूँ, ठीक है बात, तो ध्यान रखियो। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस के बारे में सही है। एक्सेप्टेबल फंक्शंस कैन बी डबल वैल्यूड,
नहीं। एक्सेप्टेबल फंक्शंस कैन शो डिसकंटिन्यूटी। एक्सेप्टेबल फंक्शंस should become infinite at extreme positions। नहीं। acceptable functions should always be continuous। ये भाई डी इसका ऑप्शन हो गया, isn't it? ठीक है ना ये। और बोलो आप आइडेंटिफाई दी नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन। इनमें से आप ये बताओ नॉन एक्सेप्टेबल फंक्शन कौन सा है इनके अंदर। y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, y इज इक्वल टू e की x क्यूब, ये वाला कि ये वाला, बताओ भाई इनमें से कौन सा फंक्शन नॉन एक्सेप्टेबल है बताओ। तो y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, बताओ y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, ये फंक्शन नॉन एक्सेप्टेबल कैसे है। जैसे आप क्या पुट करते हो इनफाइनाइट, तो e की पावर क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, y क्या हो गया इनफाइनाइट, isn't it? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।